वो चल रहा है मुख्तलिफ हलकों में। एक और खबर आपको दें कि PS61 शर्जील इनाम मेमन ने जीत का जश्न भी मना लिया है। PS61 हैदराबाद शर्जील इनाम मेमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने जीत का जश्न मना लिया है। खबर आपको दे रहे हैं कि PS61 हैदराबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन ने जीत का जश्न भी मना लिया है। आतिशबाजी उनकी जीत की वो देख रहे हैं और ये खुद यहाँ मौजूद है। इस फुटेज में भी आप देख रहे हैं शर्जील इनाम मेमन को। PS61 में शर्जील इनाम मेमन की जीत का जश्न, शानदार आतिशबाजी भी की जा रही है। ये बहुत कम अभी हलकों में इस तरह रिजल्ट, लेकिन जैसे मुराद अली शाह साहब जीत गए और इधर शर्जील इनाम मेमन की जीत का जश्न जो है वो भी चल रहा है। सिंध में तो जिस तरह आमिर साहब ने कहा ना, सिंध दही में तो फोरग्राउंड कंक्लूजन जीतना ही उन्होंने, और वो वाकई घर से जो कहा इन्होंने कि 40 सीटें लेके निकले हैं और निकलेंगे वहाँ से, तो मेरा ख्याल है अब उनके चांसेस तो बड़े ब्राइट नज़र आ रहे हैं इस हवाले से कि भाई अब जो अपना सूबा था जिस पे ताने उनके पड़ते थे, जाएं आप पहले अपने सिंध को संभालें फिर हमारी तरफ पंजाब में आए, वो तो उन्होंने मेरा ख्याल है जवाब बड़ा खूबसूरत दे दिया है कि अब इसके बाद क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल है वो क्योंकि वक्त कम है, मैं खता कलामी करूँगा। जो कराची की हम बात कर रहे थे कि 9 कम अज़ कम जो हम देखते हैं कौमी असम्बली की नशस्तों के ऊपर तरह से सूरत हाल, मतलब प्रोग्रेसिव रिजल्ट आए गैर हतमी गैर सरकारी, उसमें 9 में से 6 में जो है MQM को बढ़तरी हासिल है। जो मैं बात करते कि 18 के मुकाबले में 24 में ज़रा सी बेहतर उसकी परफॉर्मेंस होगी। उसमें NA 232, 248, 47, 46। इसमें आमिर साहब जो फैक्टर्स इसमें आप समझते हैं कि कार फरमा रहे हैं, एक आपको पता है इंटरनेशनल लंदन इंटरनेशनल जो जमात है वहाँ से भी कुछ लोग खड़े हुए थे, फिर ये जो सब बिखरे हुए थे वो इकट्ठे हो गए, वरना जो कुछ PDM वेंचर में हुआ था जिस तरह इन्होंने किया उसके बाद तो कुछ ऐसी एक परसेप्शन बन गई थी कि भाई ये बिखर गई, बस अब वो बात नहीं रही। अच्छा देखिए, हुआ ये जो आपने दुरुस्त कहा ना कि जो 3 धड़े मुतहद हुए MQM पाकिस्तान, लेकिन MQM लंदन ने कोशिश की कि नुकसान पहुंचा MQM पाकिस्तान को, लेकिन अब तक के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें नजर ये आ रहा है कि गैर अभी मेरे पूरे फिगर्स नहीं है कि वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेंट डालेगी MQM लंदन, वो इतना नहीं हुआ। अगर ये पहले के उतने ही सीट्स ले लेते हैं, उससे ज़्यादा लेते हैं, सॉरी उससे ज़्यादा लेंगे MQM जो मुझे नज़र आ रहा है, तो फिर उससे साबित ही होगा कि MQM लंदन डेंट नहीं डाल सकी, जो MQM पाकिस्तान की बका के लिए एक बड़ा एक बूस्टर होगा ये। सही कि अगर ये फ़र्ज़ करें कि इन्होंने 10 से या 12 सीटों से ऊपर ले ली कराची में, तो फिर तो मतलब है बड़ी बात होगी। चल रही थी ना उन दिनों, कम बैक कर लिया, फिर अगर 10 से 15 सीटें ले ले, 10 से 12 सीटें आती तो कह सकते हैं बिल्कुल कम बैक, क्योंकि आप देखें ना कहाँ खड़े हो गए थे जाके 18 में, कहाँ 14 नशिस्तें PTI की थी यहाँ पर। लोग ये एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि वहां से कॉल आती थी और प्रोटेस्ट यहाँ पे सब बंद हो जाता था, तो जब वहां से आवाज आएगी कि इनको वोट दो तो शायद कुछ चेंज आएगा। नहीं तो वो तो है कि आपको पता है ना कि अल्ताफ साहब तो कैंपेन कर रहे थे कि MQM पाकिस्तान को वोट ना दिए जाएं। सही। अब उसके बावजूद अगर ये लोग जीत जाते और उनके लोग भी मैदान में उसके बावजूद जीत जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक MQM पाकिस्तान जो है अपना उसने एक मजबूती दिखाई है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में हमें लगेगा ये कि इनकी पॉलिटिक्स जो है काफी हद तक तो ये जो इत्तेहाद एक सिंध में बड़ा बना था जिसमें GDA भी थी, MQM भी, JUIFA भी, तो ये जो इत्तेहाद है क्या ये इसकी भी एक वजह हो सकती है जो ये लोग सीट्स निकाल रहे हैं यहाँ पर गेन किया इन्होंने फिर से? भाई जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक और रिजल्ट की जहाँ JUIF जो थी आगे थी शिकारपुर में। हाँ जी। अच्छा, वो उसकी कुलियतन वजह ये है कि जो एक GDA MQM ANP उसने पीपल्स पार्टी के खिलाफ सीट एडजस्टमेंट किया है, ये उसका शाखसाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। सही। पीपल्स पार्टी ओवरवेलमिंग तरीके से दही सिंध में जीत रही है, और हो सकता है कि